बॉलिवूड अभिनेत्री ममता कुलकर्णीच्या संन्यासावरून किन्नर आखाड्यात दोन गट पडलेत। किन्नर आखाड्याकडून ममता कुलकर्णीला महामंडलेश्वराची उपाधी देण्यात आली। यानंतर किन्नर आखाड्याच्या हिमांगी सखे यांनी याचा विरोध केलाय। कधी काळी बॉलिवूड गाजवणारी आणि नंतर अंडरवर्ल्ड आणि ड्रग्ज माफियांशी नाव जोडलं गेलेल्या अभिनेत्री ममता कुलकर्णीनं संन्यास घेतलाय। मात्र तिच्या या संन्यासावरून आखाड्यामध्ये नवा आखाडा रंगलाय। प्रयागराजमधल्या कुंभमेळ्यात ममता कुलकर्णीनं संन्यास घेत किन्नर आखाड्यामध्ये दीक्षा घेतली आणि थेट तिला महामंडलेश्वरची पदवी देण्यात आली। मात्र एका महिलेला किन्नर अर्थात तृतीयपंथीयांच्या आखाड्यामध्ये स्थान कसं मिळालं यावरून आरोप प्रत्यारोप होऊ लागले। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति तपस्या करके साधना करके और सनातन धर्म में आगे बढ़ना चाहता है, उनका नाम हमने श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो समाज के उत्थान के लिए और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ के काम करें। पूरा अखाड़े की जैसी दिनचर्या है, जैसा उनकी साधना परंपरा है, वो करके आगे बढ़ेंगे। किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना। हिमांगी महामंडलेश्वर ने आपका विरोध किया है कि वो महिला है और किन्नर महामंडलेश्वर जिस तरह से उन्हें घोषित किया गया है, यह उचित नहीं है। मैं उनसे बोलूँगी आप मेरे साथ शास्त्रोक्त करें। शास्त्र में आप मेरे साथ 2-3 घंटा बैठ जाएं और डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये चार महामंडलेश्वर जगत गुरु, और इन लोगों ने मुझे ये पदवी दी। ममता कुलकर्णीचं आयुष्य सिने जगतापासूनच वादात राहिले। 1993 मध्ये एका मासिकासाठी तिचं टॉपलेस फोटोशूट वादात आलं होतं। बॉलिवूडमधल्या कारकिर्दीनंतर ममता कुलकर्णीनं विकी गोस्वामी या अंडरवर्ल्ड ड्रग्ज माफियाशी लग्न केल्याच्या चर्चा रंगल्या। त्याच्यासोबत ती 10 वर्ष दुबईत राहिल्याचं बोललं जातं। नंतर ममता कुलकर्णीवर अंडरवर्ल्डचे संबंध असल्याचे देखील आरोप झाले। आता त्याच ममता कुलकर्णीला किन्नर आखाड्यामध्ये महामंडलेश्वर पदवी मिळाल्यामुळे आक्षेप घेण्यात आलाय। आखाडा प्रवेशानंतर ममता कुलकर्णीचं नवं नाव आता श्री यमाई ममता नंदगिरी असं झालं। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? मेरे 23 साल की तपस्या को जैसे एक पूर्ण आहुति दी, और वो पूर्ण आहुति का स्वरूप मतलब महामंडलेश्वर की पदवी। अगर उनको ऐसा है तो प्लीज़ आए। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई सत्संग करे। कितना अभ्यास किया है जीवन के अंदर, मैं 23 साल की तपस्या आपके सामने आ जाएगी। आप 2-3 घंटा मेरे साथ आप ये कर लो, आपको खुद समझ में आएगा कि इधर कोई गलती नहीं हो गई है। 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं तृतीयपंथी आणि LGBT समुदायाला अनुकूल असा निर्णय दिला। त्यानंतर 2018लाच तृतीयपंथीयांनी किन्नर आखाड्याची नव्याने स्थापना केली। तृतीयपंथीयांना आध्यात्मिक आणि सामाजिक मान्यता मिळावी हा आखाड्याचा हेतू आहे। 2019च्या कुंभमेळ्यात किन्नर आखाड्यानं सहभाग घेतला। मात्र आध्यात्मिक जीवनाची सुरुवात करण्यासाठी ममता कुलकर्णीनं किन्नर आखाडाच का निवडला, त्यामागे अनेक गोष्टींची कारणं दिली जात आहेत। किन्नर आखाड्यामध्ये संन्यास घेऊनही भौतिक आयुष्य जगता येतं। इतर आखाड्यांप्रमाणे किन्नर आखाड्यामध्ये ऐहिक जीवनाचा त्याग करणं गरजेचं नाही। किन्नर आखाड्यामध्ये महामंडलेश्वर ही पदवी जरी मिळाली तरी संसार आणि कौटुंबिक नातेसंबंध तोडण्याची गरज नसते।
तुर्तास ममता कुलकर्णी हा केवळ एक स्टंट करत असल्याचीही चर्चा सोशल मीडियामध्ये सुरू आहे. आणि दुसरा म्हणजे तृतीयपंथीयांचा आखाडा समानतेसाठी स्थापन झाला असेल तर त्यांनीच महिला आहे म्हणून ममता कुलकर्णीला विरोध का करावा असाही प्रश्न विचारला जातोय. आनंद पांडे, TV9 मराठी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.